विद्यालय की आधारशिला रखने वाले श्रीमान तेजाराम जी और इस तीनों विद्यालयों के आवासीय विद्यालय जैतेश्वर धाम, बालक विद्यालय एवं बालिका आवासीय विद्यालय जयसिंदर के प्रधानाचार्य महोदय एवं इस मंच पर बैठे हुए सभी मेहमानगण, सारे अभिभावकगण, अतिथिगण और मेरे सामने भारत के भावी कर्णधार और कर्णधारियां, आज का दिवस विदाई समारोह के रूप में हम कह रहे हैं। मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा आपसे। एक तो प्रधान साहब जी, अगली बार इस स्टैंड को आगे बढ़ाना पड़ेगा आपको। शायद आपने देखा नहीं है, पीछे जो आगे वाली लड़की बैठी है उसको पता नहीं है कि पीछे भीड़ कहां तक चली गई है। कुछ मुझे जहां तक याद है, मैं प्रिंसिपल साहब और हमारे 2-3 स्टाफ हम जयतेश्वर धाम से यहां पर आए थे। उस समय बड़ा डर लग रहा था, मतलब हम आए सर 3 घंटे हो गए थे, पता ही नहीं चला था जयसिंदर कब आएगा। हम सर से मिले थे, सीबीओ साहब के पास में भी हम गए थे। हमें डर लग रहा था अभी पता नहीं और कितना दूर है। तो सर एक बार तो घबरा गए कि इतना दूर आना जाना चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। तो देखो, कई न कई परेशानियां तो होती रहती है जीवन में, हर समस्या समाधान लेकर आती है। मैंने एक चीज उसी समय महसूस किया, प्रधान साहब ने एक ही चीज कहा, बस स्कूल चालू करके दे दो आप, बाकी आके हम सारा संभाल लेंगे। और हम जैसे ही सीबीओ साहब के पास गए, रमेश जी गति के पास में, मैंने देखा भी पॉजिटिविटी, गजब की पॉजिटिविटी। जबकि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से ही किसी लेटर में लिखा गया था कि वो सुदूरवर्ती इलाके में ऐसा विद्यालय है जहां पर 1 या 2 एडमिशन भी मुश्किल से हो पाएंगे। और वो दिन था और आज का दिन अलग है। और इस दिन को आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा जो जिम्मेदारी होगी, सीबीओ साहब है, प्रधान साहब है, तेजाराम जी है, प्रिंसिपल साहब है, आपके जितने भी विद्यालय के टीचर जितने भी है, आपके गुरुजन है, वो आज यहाँ है, कल किसी दूसरे स्कूल में चले जाएंगे। लेकिन इस विद्यालय को आगे बढ़ाने की अगर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी अगर किसी के कंधों पर आती है, वो तो सिर्फ आपके कंधों पर आएगी। आने वाले समय में लोग आपसे पूछेंगे कि आप जयसिंदर धाम से पढ़े हुए, अच्छा वहां 2 सीटें खाली क्यों रह गई। शायद मैं गलत तो नहीं कहा समझ। आने वाले समय में आपसे ही पूछा जाएगा कि उस विद्यालय में पढ़ने वाला लड़का किसी कंपटीशन में रह गया तो क्यों रह गया है। ये जिम्मेदारी आपकी, अभी जो बैठे हुए कुर्सियों पर बालक और बालिका 12वीं क्लास की शुरुआत यहां से हो रही है। शुरुआत आज से होती है और शुरुआत आपसे ही हो रही है, ये समझ लो आप। और आने वाले 2 साल में कौन 12वीं पास करेगा, कौन इस विद्यालय से जाएगा, ये परंपराएं चलती रहेगी। लेकिन जितना आपको याद किया जाएगा, शायद मुझे नहीं लगता है कि आने वाले समय में किसी और को याद किया जाएगा। और आपको लोगों के ताने भी बहुत सुनने पड़ेंगे, खासकर लड़कियां हैं, लड़कियों को भी सुनने पड़ेंगे, आपको भी सुनने पड़ेंगे। उसके बहुत सारे कारण हैं कि अगर आपने ताना सुना और उसका जवाब दे दिया तो इसका मतलब समझ लेना कि आप जीवन में असफलता की ओर जाने लग जाओगे। मैं विशेषकर सभी बच्चों के लिए एक कविता की कुछ लाइनें कहना चाह रहा हूं कि खुद ही राह बनाना सीख लो, खुद ही राह बनाना सीख लो। देखो, कुछ लाइनें लास्ट की पर आपकी मुंह से निकलनी चाहिए वो लाइनें, तब जाके आपको पता चलेगा कि मैं आज क्या बोल कर गया हूं। मुझे नहीं पता कि मैं जयसिंदर धाम में अगली बार कब आऊंगा, लेकिन जो यहाँ है उनको ये पता चलना चाहिए कि कौन सी लाइनें बोल के गया। तो खुद ही राह बनाना सीख लो, अपने दम पर कुछ करना सीख लो, अपने दम पर कुछ सपने बुनना सीख लो, सपने बुनना सीख लो, सपने तेज नहीं तो धीरे धीरे चलना सीख लो, तेज नहीं तो धीरे धीरे
भय के भ्रम से लड़ना सीख लो, भय के भ्रम से सपने सपने, आवाज नहीं आई, सपने खुद ही थाम लो हाथों में पतवार, खुद ही थाम लो, माँ जी का ना करो इंतजार, माँ जी का ना करो, सपने बुनना, सपने बुनना। और आपके सपनों की शुरुआत किस दिन से हो रही है? आज से नहीं, अभी से, आज से नहीं, अभी से हो गई है। और उस सपनों को साकार करने के लिए पता नहीं आपने महसूस किया हो या न किया हो, या जो पीछे मेरे बुजुर्ग जितने भी बैठे हुए पीछे, आपने इस चीज को महसूस किया हुआ हो या न किया हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको पढ़ाने के लिए शायद आपके जो गुरुजन हैं आपको टाइम दिया, तो कहीं न कहीं वो भी अपने जीवन में जो सफलता की सीढ़ी चढ़ने वाले होंगे उससे एक कदम वो भी पीछे रहे। ये महसूस करना उस दिन जिस दिन आप उस मुकाम पर पहुंच जाओ। और आपके सपनों को साकार करने के लिए जो पीछे जितने बैठे हुए कितनी माओं ने खुद भूखे रह करके आपको खिलाया, और अपने जो भी पिता या पिता तुल्य जो भी है आपके, खुद फटे पुराने कपड़े पहनकर आपको इस काबिल बनाने के लिए दिन रात सर्दी की ठिठुरी रातों में खेतों में बिना जूते के पूरी रात खेतों में पानी पिलाया हो, और पता नहीं आधी रात को भी आपके स्कूल के गुरुजन हो या मैडमें हो, किसी का पेट दर्द हुआ हो, किसी का सर दर्द हुआ हो, उसको लेकर गाड़ी में गडरा रोड गए हो या जैसलमेर गए हो, उस चीज को बाद में महसूस करना। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ऊपर वाला आपको पूरी दुनिया का मालिक बनाए, पर कभी इतने बड़े मत बन जाना कि जिन्होंने आपको इस काबिल किया है कल वो आपको छोटे लगने लग जाए। तो मेरे कहने का निष्कर्ष केवल यही है कि सपनों को बुनने की शुरुआत सिर्फ आपसे होती है। और देखो जीवन है, कई नकारात्मकता आएगी, आपको किस लाइन में जाना है। कोई कहे कि नहीं तू कांस्टेबल बन जा, कोई कहे कि नहीं तू अध्यापक बन जा, कोई कहे नहीं तू कलेक्टर बन जा, लेकिन सबसे जरूरी है कि अपने अंदर झांक कर देखना कि मैं किस में फिट हूं।